तो एकदम से गैदर होने के ऑर्डर को सुनकर मैरी रनकैंडल, जो कि जिनकी सिस्टर होती है, वो ब्रदर दिफुस से पूछती है इस गैदरिंग के बारे में। फिर उसे पता चलता है कि उनके फादर उसके यंगेस्ट ब्रदर को देखने जा रहे हैं। ये सुनते ही मैरी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, यंगेस्ट? वो ही क्यों? फिर दिपुस बोलता है, याद है तुम्हें सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान उसने फाउंडर की शॉट चुनी थी? तो मैरी बोलती है, हाँ उसने चुनी तो थी, पर यह रीज़न काफ़ी नहीं है कि फादर उसे वापस देखने के लिए जाएं। पर हमें यह भी तो नहीं पता कि फादर क्या सोच रहे हैं। फिर लूना, जो कि दोनों की बहुत ज़्यादा बड़ी सिस्टर होती है, वो उन दोनों को चुप करा देती है। फिर मैरी सोचती है, फादर उसे पर्सनली देखने जा रहे हैं, क्या वो इतना खास है? फिर दूसरी ओर गिली नैनी जिनको रेडी करते हुए बोलती है, पैट्रिच हमें देखने आ रहे हैं। फिर जिन सोचता है कि खान ने ज़रूर उसके फादर को बता दिया होगा, पर खान थोड़ा डल है, इसलिए उसने मैजिक के बारे में नहीं बताया होगा। उसने सिर्फ जो देखा वही बता दिया होगा। फिर जिनको लगता है कि उसके फादर ये चेक करने आ रहे हैं कि उसकी पावर और वो क्लैन के फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गेट खुल जाते हैं और पैट्रिच आ चुके हैं। अब पैट्रिच अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और सभी पैट्रिच को ग्रीट करते हैं। फिर पैट्रिच टूना ट्विंस को बुलाने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों पैट्रिच के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर पैट्रिच उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने जिनसे लड़ाई की थी और लड़ाई में क्या तुम्हारी गलती थी? फिर दोनों बोलते हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी। जिन ने हमें मारा था कुछ अननोन पावर के साथ। वो औरत तो नहीं थी, शायद वो मैजिक थी, और हमें पता है हमारी फैमिली में मैजिक फॉरबिडन है। फिर मैरी बोलती है, हाँ, अगर जिन ने मैजिक यूज़ किया है तो हम उसे पनिश करेंगे, और इससे पहले कि वो छुपा ले इसे। फिर पैट्रिच बोलते हैं, मेरे सन्स, अपने दिल में ये बात बांध लो कि ऐसे तुम दोनों रनकैंडल फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर वो दोनों को भेज देता है और जिन को बुलाने के लिए बोलते हैं। फिर टूना ट्विंस से जिन को पता चलता है कि उसके फादर स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, क्योंकि उसी टाइम के ग्रेटेस्ट टाइटल पीक्स ऑफ द डेमी गॉड जेनेसिस नाइट है उसके फादर। पता चलता है पहले उसके फादर एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, पर जेनेसिस नाइट का टाइटल हासिल करने के बाद उनके सारे इमोशंस चले गए थे, और अब उनकी एग्जिस्टेंस उनकी क्लैन और उसके डेवलपमेंट के लिए ही है। जिनकी पुरानी लाइफ में उसके फादर ने उसे एक नोबॉडी की तरह ट्रीट किया था, पर अब बात कुछ और है। फिर डोर ओपन करके नीचे झुककर जिन बोलता है, मैं ग्रीट करता हूँ पैट्रिच को। फिर पैट्रिच पूछते हैं, तुमने मुझे पैट्रिच क्यों बुलाया, फादर क्यों नहीं? फिर जिन बोलता है, मेरे भाई बहन और इतने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, मुझे लगा ये आपकी ऑफिशियल विज़िट होगी, इसलिए मैंने आपको पैट्रिच बुलाया। ये सुनकर लूना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर पैट्रिच बोलते हैं, मैं किसी और रीज़न से यहाँ आया हूँ, तो मुझे फादर ही बुलाओ। और अब मैं तुमसे वही पूछूंगा जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, तुमने ऑल्टरकेशन क्यों किया? फिर जिन बोलता है, वो मेरा बदला था। रनकैंडल फैमिली में हमें जो मिलता है उसे हम हमेशा वापस ज़रूर करते हैं। ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है। फिर पैट्रिस सबको रूम खाली करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर सब यही सोच रहे थे, क्या जिन ने पैट्रिच का टेस्ट पास कर लिया, और सब रूम छोड़ देते हैं। अब रूम में सिर्फ जिन और पैट्रिच अकेले थे। फिर पैट्रिच जिन से पूछते हैं, टोना ट्विंस ने तुम्हारी कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बताया था। हम रन कैंडल्स मैजिक यूज़ नहीं करते, तो कौन सी पावर यूज़ कर रहे थे तुम? जिनको पता था उसके फादर इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और वो बोलता है,
मुझे पता नहीं ये मैजिक है या फिर ऑरा। मुझे इसका नाम भी नहीं पता। अगर आप माइंड ना करें तो हम दोनों मिलकर इसका नाम रख सकते हैं। उसके फादर शैडो एनर्जी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो रनकैंडल फैमिली के फाउंडर की पावर है। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।